हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट नोट के लिहाज से इस पे पूरा का पूरा एक क्वेश्चन जो है आपका दिख सकता है। साथ ही साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, कॉर्पोरेट यानी कोई भी जो है एंटिटी आप ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लीजिए, आइदर इट इज़ पब्लिक और प्राइवेट, आइदर इट इज़ योर गवर्नमेंट की एंटिटी कुछ या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे जो है उसके अंदर कैसा काम हो रहा है, किस तरीके से सिचुएशंस को गवर्न किया जा रहा है, किस तरीके से उसको गवर्न किया जा रहा है, वहाँ किस टेक्निक से काम किया जाता है, उस चीज़ों को देख करके यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो है एक तरीके से विकास हुआ था या विस्तार हुआ था। देखिए, कोई टाइम पहले क्या होता था कि लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी उच्च अधिकारी हैं या जो भी ऐसी सिचुएशन पे बैठे हुए हैं जो कि एक तरीके से वहाँ पे होने वाले डिसीजन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं या फिर वो सही डिसीजंस ले रहे हैं या नहीं। जिसकी वजह से क्या होता था, शेयर होल्डर्स में कहीं ना कहीं एक उनके दिल में ये होता था कि नहीं यार, थोड़ा हमें भी पता हो कि ये किस तरीके से गवर्न कर रहे हैं, किस तरीके से ये जो है चीज़ों को कर रहे हैं, ताकि हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट अपनी इनकी एंटिटी में जारी रख सके। तो इसीलिए ये चीज़ बाद में एक तरीके से आपकी इम्प्लीमेंट हुई, या एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपकी सामने आई कि जैसे जैसे हमारा मार्केट बढ़ता गया, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई, जैसे जैसे न्यू रिफॉर्म्स आते गए, वैसे वैसे देखा गया कि एक कॉर्पोरेट में होने वाली जो चीज़ें हैं, डिसीजंस हैं, वो सही तरीके से होनी ज़रूरी है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, एक बैलेंस बना रहे, एक ट्रस्ट जो है उनका बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे शेयर होल्डर्स का कि हाँ कुछ भी हो जाए ये काम अच्छे से कर रहे हैं। तो उस चीज़ को कहा गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि ये किस तरीके से इनका जो है काम करने का तरीका है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द वे अ कॉर्पोरेशन इज़ गवर्न, यानी कि वो मेथड, वो एक तरीका जिससे कॉर्पोरेशन जो है गवर्न की जा रही है, उसको कहा जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट इज़ अ टेक्निक बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड मैनेज, यानी कि ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा कंपनीज क्या की है, डायरेक्टेड की जाती हैं और मैनेज की जाती हैं, कि आप इस तरीके से काम करेंगे या उस तरीके से काम करेंगे। वो जो टेक्निक है उसको कहा जाता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट मीन्स कैरिंग द बिजनेस एज पर द स्टेक होल्डर्स डिज़ायर, यानी कि अपना जो बिजनेस है इस तरीके से कैरी करना, इस तरीके से चला करके रखना कि जो शेयर होल्डर्स का डिज़ायर है, जो उनकी इच्छा है, वो भी आप कंप्लीट कर सको। इट इज़ एक्चुअली कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कंसर्न कमेटी फॉर द कंपनी स्टेक होल्डर्स बेनिफिट। अब ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो है सबसे ज़्यादा बड़े, एक तरीके से कह लीजिए उच्च पद पे वही लोग होते हैं, और वही कहीं ना कहीं जो है सारे डिसीजंस लेते हैं जो कि नीचे तक इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं। तो इसीलिए ये जो है कंडक्ट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, जिसमें जो है कंसर्न कमेटीज़ भी होती हैं जो कि आपके शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स को नज़रिए में रख करके अपनी सारी चीज़ें बताती हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस पार्टिसिपेशन इन shaping corporation's performance and the way it is proceeding towards। corporate governance क्या होता है? एक तरीके से इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? पार्टिसिपेंट्स, यानी कि आपके सप्लायर, आपके इन्वेस्टर्स एंड वो सारे लोग जो कि जुड़े हुए हैं आपकी बिजनेस से, उनकी जो है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को शेप करने के नज़रिए से, बाय वे इट इज़ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स। Corporate governance deals with determining way to take effective strategic decisions, यानी कि कौन सा आपका तरीका सही होगा जिससे आपके इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जा सके, या कौन से स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डील करते हो। इट गिव्स अल्टीमेट अथॉरिटी एंड कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो BOD है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको कंप्लीट अथॉरिटी भी दी जाती है कि ठीक है, आपको जो सही लगता है कि हाँ ये ठीक है सबके लिए, सब लोगों के लिए, तो आप कीजिए, और साथ ही साथ जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है कि वो ठीक तरीके से काम करें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ एसेंशियल टू डेवलप एडेड वैल्यू टू द स्टेक होल्डर्स। क्या है कि ये बहुत ही एसेंशियल है कि स्टेक होल्डर्स की वैल्यू ऐड कराई जा सके, वैल्यू एडेड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि जो लोग काम कर रहे हैं प्लस जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो अदर पार्टीज़ उससे रिलेटेड है, उन सब के बीच में। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप सीक्रेट्स जा करके बता दो कि ये करेंगे, नहीं। ट्रांसपेरेंसी और सीक्रेसी जो है बहुत ज़रूरी है, उसके बीच में थिन लाइन हो जाती है। सीक्रेसी आपको रखनी है,
और ट्रांसपेरेंसी यानी कि आप सही तरीके से जो सारे के सारे काम कर रहे हो जो कि वैलिड हैं वो सारे बताओ। हालांकि इनवैलिड चीज़ करनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनवैलिड कर रहे हो उसको सीक्रेसी करके रखो, नहीं। दिस ऑल्सो इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स आर सेफ गार्ड। ये भी चीज़ यहाँ पे आपको इंश्योर करनी है कि जो भी आपके शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट हैं वो एक तरीके से बचे रहें, सेफ गार्ड रहें। इट इंश्योर दैट ऑल शेयर होल्डर फुल्ली एक्सरसाइज देयर राइट एंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली रिकॉग्नाइज देयर राइट, यानी कि इंश्योर करना कि शेयर होल्डर्स के सारे राइट्स वो यूज़ करें और साथ ही साथ जो है उनको अपने राइट्स के बारे में पता हो, फुली रिकॉग्नाइज हो उनके राइट्स, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उनके राइट्स के बारे में सोच करके काम करा जा सके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ अ ब्रॉड स्कोप, इट इंक्लूड बोथ सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट। अब सोशल गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या है, बहुत ही बड़ा स्कोप है। यहाँ पे आपके सोशल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंकरेज अ ट्रस्ट वर्थी मॉरल। अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, अगर आप देखोगे किसी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो आपका ऑब्वियसली उसमें एक ट्रस्ट जो है डेवलप हो जाएगा, अ ट्रस्ट वर्थी मोरल एज वेल एज एथिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, साथ ही साथ एथिकल इन्वायरमेंट भी आपका वहाँ पे इंकरेज होगा। यानी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज सिंपली गुड बिजनेस, कि भैया अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो अच्छा बिजनेस ही होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले एडिक्वेट डिस्क्लोजर एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग टू अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक पूरा का पूरा जो एडिक्वेट चीज़ें हैं उसका डिस्क्लोजर करना और साथ ही साथ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करना, ताकि जो है कॉर्पोरेट के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको कंप्लीट किया जा सके। ट्रांसपेरेंसी बना करके रखना बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स में, स्टैट्यूटरी एंड लीगल कंप्लायंसेस को कंप्लीट रखना, प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, कमिटमेंट टू वैल्यू एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस, की जो भी आपके बिजनेस की जो वैल्यूज़ है और एथिकल चीज़ें हैं उसकी कमिटमेंट बना करके रखना, उसको कंप्लीट कमिट करके रखना। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट विद योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर कॉर्पोरेट सक्सेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो वो क्या करेगा, आपकी कंपनी की जो है कॉर्पोरेट सक्सेस इंश्योर करेगा, साथ ही साथ आपकी कंपनी की ग्रोथ भी इंश्योर करेगा। मेंटेन करेगा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कि भैया इसका जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो इसी में इन्वेस्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंपनी कैन रेज कैपिटल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। और इसी के लिए अगर किसी कंपनी को जो है अपना कैपिटल जो है उठाना है मार्केट से तो वो ईजिली उठा सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को उनकी कंपनी पे, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भरोसा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन शेयर प्राइस। शेयर का प्राइस भी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा, गिरेगा नहीं, अच्छा ही इम्पैक्ट दिखेगा। आपने देखा होगा रिलायंस का जब अभी मुकेश अंबानी जी ने अपनी पोस्ट छोड़ करके अपने बेटे को दी तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे जो है उसका शेयर एटलीस्ट बहुत तो नहीं कहूँगी पर कुछ परसेंटेज गिर गया। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि यार शायद कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी इफेक्ट पड़े या कुछ चीज़ों पे इफेक्ट पड़े, तो बहुत सारी चीज़ें ये दिमाग में लेकर के क्या हुआ, उनके शेयर प्राइस पे इफेक्ट पड़ गया। तो पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव इफेक्ट था। Next is provide proper inducement to the owner as well as manager to achieve objective that are in interest of shareholders to the organization and the organization। क्या करना, प्रोवाइड करना क्या, प्रॉपर इंड्यूसमेंट, जिससे क्या हो सके ऑनर जो है टू ऑनर को और साथ ही साथ मैनेजर्स को, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सके, अचीव कर सके और साथ ही साथ शेयर होल्डर जो है उसके इंटरेस्ट को भी देख सकें। मिनिमाइज़ करना वेस्टेज, क्योंकि अगर देखो अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, वेस्टेज ज़्यादा होगा, करप्शन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो है मिनिमाइज़ करता है ये वेस्टेज, करप्शन एंड रिस्क एंड मिसमैनेजमेंट। हेल्प्स इन ब्रांड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो क्या होगा, ब्रांड का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करता है। सो आई होप आपको छोटा सा ये जो टॉपिक था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टाटा, बाय बाय।